नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की। आए हैं आज हम गांव की तरफ और गांव में जुड़े कुछ सम्मानित आदमी और माता जी हैं हमारे बीच में। आज उन लोगों से पूछेंगे कुछ सवाल। तो शुरुआत करते हैं माता जी के यहाँ से। तो माता जी, इस साल बारिश नहीं हो रही है, क्या कारण है? पता नहीं, कुछ पूजा पाठ करने में कोनो परेशानी है कि का कारण से इसमें भगवान बारिश करता नहीं, हमें का कारण हो। तो लेकिन पूजा पाठ में इसमें बारिश से क्या लेना देना माता जी? अरे जरूर काहे के ना लेना देना है। क्या लेना देना? अरे कहे का मतलब कि कोई निरंकारी हो गल बा, कोई ईश्वर मिश्री में हो गल बा, कोई सारे शिव चर्चा में हो गल बा, कोई भगवान का पूजा करत बा, केहू में करत बा। तो ये वजह से कि केठुआ के वजह से पूजा पाठ ना होत बा। सब अपन धर्म बदल देले। लेकिन माता जी, कहा जाता है कि ईश्वर एक है, सब धर्म में किसी में भी जाओ, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि एक ही देवता का पूजा करो। तो बात सही है, लेकिन तो का कारण है कि भगवान बारिश ना करत हुमन। चलिए ठीक है। माता जी का कहना है कि सब लोग अलग अलग धर्म में जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान जो भी है अपना अपना धर्म बदल रहे हैं, पूजा पाठ अलग है, इसलिए कन्फ्यूजन में। यही कहना है ना आपका? तो यही बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हाँ, लेकिन तो यहाँ का पब्लिक ऐसा है कि कोई जवान है कि नहीं मानने के तैयार है। और दूसरा हमारी सेवा ये है कि आपके बच्चे लोग सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आज के ज़माने में? कहीं ये तो कारण नहीं है? आज के ज़माने में तो सेवा नहीं हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों आप अपने बच्चों को पैसा नहीं देती हैं क्या? पैसा क्या, मैं बच्चा कमाने लायक हो गया तो बच्चा कमा के हमको देगा कि हम बच्चा के देगा? वो बात सही है। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि माँ बाप 4 बच्चों को पाल ले रहे हैं, लेकिन अब 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। हाँ सही बात है। एक माँ बाप 4 बच्चों को पेट का पालन कर सकते हैं, लेकिन 4 बच्चा मिल के एक माँ बाप को पालन नहीं कर सकते हैं पेट को। आखिर क्यों? वो भी तो आज के ज़माने में माँ बाप बन ही चुके हैं ना। माँ बाप तो बनल हुआ, सही बात है, लेकिन तो तैयार नहीं है मानने के लिए बच्चा लोग। चलिए, तो माता जी का यही समाचार था कि वो आजकल के बच्चे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है माता जी, आप जा सकती हैं, कोई बात नहीं, जाइए। नमस्कार, प्रणाम। जिससे कि हम आए हैं गांव की तरफ। आज चर्चा हो रही थी बारिश को लेकर, लेकिन बारे प्रभु की माया, आज बारिश शुरू हो चुकी है। किसान काफ़ी खुश हैं। तो आज हमारे बीच कुछ किसान बंधु जुड़े हैं और कुछ सम्मानित लोग हैं, तो उनसे बात करेंगे कुछ पुराने ज़माने से जुड़ी और अब के जुड़ी पूछते हैं सवाल। तो सर, बारिश नहीं हो रही थी, इस बार बारिश हुई, बहुत लेट हुई, क्या बात है? देखिए, बारिश का कारण यह है, यह मानसून पे डिपेंड रहता है। और यह मानसून जैसे बम्बई हुआ, अहमदाबाद हुआ, अन्य स्टेट जो हुआ, उसमें जो है कि पहाड़ वहाड़ रहते हैं, घनी बस्तियां रहती हैं, उसके अनुसार से वहाँ मानसून बन जाता है, बहुत जल्द बन जाता है और वहाँ बारिश चालू हो जाती है। देहातों में क्या है कि मानसून बनने में थोड़ा कमजोरी इसलिए आती है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं रहती हैं, न पहाड़े रहते हैं, और पेड़ पहाड़ों के सहारे से अपना मानसून बनता है, थोड़ा लेट बनता है। और हमारा ये पूर्वांचल जो है, लास्ट में बरसात होता है। तो बारिश तो पहले के ज़माने में लोग बताते हैं, जैसे चाचा लोग के ज़माने में बारिश समय पे आती थी, तो क्या कारण है बताएंगे आप? कारण तो यही है कि जोर से बोलिए, जोर से। कारण तो यही है कि पहले के समय से आज के समय से बहुत परिवर्तन हो चुका है। हर जलवायु परिवर्तन हो चुका है। पश्चिम से पूर्व से किसी से भी अगर ये देखा जाए, अगर मानसून बनता है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है और बारिश होती है। समय से नहीं होती है, लेकिन होती है बारिश, इसलिए किसान हताश रहते हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो किसान खुशहाल रह जाते हैं बेचारे। तो चाचा जी का कहना है कि मानसून, और कहने को मिलता है कि पहले के ज़माने में सब लोग पेड़ लगाते थे, अब पेड़ नहीं लगाते। तो चाचा जी, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ, पहले ज़माने में पेड़ पतंग बहुत था,
अब जो है वो कटिंग हो गया। दूसरी बात कि जहाँ पर्वत पहाड़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा बारिश होती है और उधर से मानसून धीरे धीरे आने में समय लगता है। तीसरी बात कि जिस साल जैसे 3 साल के बाद 1 मास ज़्यादा हो जाता है, अगर वो जब जिस साल ज़्यादा हुआ तो उस साल बारिश की संभावना कम होती है। पता नहीं क्या कुदरती देन है, जबकि हम लोग बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं और यही कारण है। नहीं हो सकता है कि और कुछ हम लोगों की कमी हो पूजा पाठ में या और कहीं कमी हो, तो इसके वजह से ये सब बन सकता है कारण। लेकिन चाचा जी पहले के लोग बताते थे कि हर परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग आम का पेड़, नीम का पेड़ या कटहल का पेड़ लगाता था, लेकिन अब के ज़माने में ऐसा नहीं मिल रहा है। वहाँ पे नए नए घर बन रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पहले बहुत जगह थी, पब्लिक कम थी, जनसंख्या कम थी, खेत बहुत ज़्यादा थे, तो लोग जहाँ पानी का साधन नहीं था वहाँ पर पेड़ पौधे लगाते थे। तो ये बारिश का मेन कारण ये भी है कि वो जो है जो ज़मीन असिंचित होती थी वहाँ पर लोग पेड़ पौधे लगा देते थे, तो उसके वजह से भी बारिश होती थी। अब जो है वो कई लोग उतना उत्सुक नहीं हैं या उनको ये मानो कि उनके अंदर उतना जांगर नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, हैं, इसके लिए लोग पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। उसका वजह यह है कि बारिश कम हो रही है। पहले लोग मेहनत करते थे, काम करते थे खेतों में, सुबह से निकल जाते थे तो 12-1 बजे तक काम करते थे। अब जो है दिन भर मोबाइल ले करके इधर से उधर टहल रहे हैं, सारी क्या क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछता भी है, ज़माना ये है कि माँ बाप अगर पूछे तो उल्टा डांट चढ़ जाती है और बेचारे वो चुप हो जाते हैं। तो चाचा जी जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन जो पहले के ज़माने में बंजर भूमि थी, जो उपजाऊ नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में उस ज़मीन को आबादी ज़्यादा होने के कारण सब लोग यूज करें, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, करना चाहते हैं। क्योंकि वह ज़मीन जब पड़ती थी तो आज के डेट में लोग खेत बना लिए हैं उसको। और पहले के लोग में भैया या लोग बहुत पहले के हैं, इन लोगों से पूछा जाता है तो बताते हैं लोग कि उस समय बारिश जब आ जाती थी तो उस समय पेड़ पालो 10 से 5 प्रति आदमी लगाते थे। लेकिन आज का ये ऐसा समय आ गया है कि पेड़ की तरफ लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। और जंगल झाड़ी बहुत था और वह जंगल झाड़ी कट गया, उस पर विचार नहीं हो रहा है। कटना चालू है लेकिन लगाना चालू नहीं है। और इसी पेड़ के अनुसार से यह हमारा मानसून बनता है। तो सर आज मेरा न्यूज़ में दूसरा सवाल आप लोगों से यह है कि आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान हैं, तो आज के समय में हम कई गांव में गए, क्षेत्र में गए, हमें सुनने को मिलता है कि आज के पिता कहीं ना कहीं अपने बच्चों से दुखी हैं। तो उसमें हर रोल बच्चे के ऊपर क्यों आता है? क्या उसमें बच्चों का ही कमी होता है कि पिता का भी कुछ उसमें संस्कार का कमी होता है? नहीं, उसमें जैसे पहले एक परिवार में एक औरत थी, वो सबको डील करती थी। अब एक पिता को 4 बच्चे हुए तो 4 जगह की उनकी बीवी आई, तो अब तो 1 घंटा उनकी ट्यूशन करती है कि ये करो नहीं तो हमारे बच्चे आगे चल के दुखी होंगे, और ये करो। ऐसे ऐसे सब बच्चे बिगड़ जा रहे हैं उनकी सुन करके, हैं। तो देखते देखते पूरा गांव ऐसे हो गया है। तो हर लेकिन चाचा जी आपके भी ज़माने में तो आप भी तो किसी के बच्चे थे, तो वो ये जो सिचुएशन चल रहा है वो तो आपके भी ज़माने में हो सकता था ना? हाँ, लेकिन लोगों में शर्म थी, वो डरते थे कि और लोग देखेंगे तो हंसेंगे। और हम लोगों के ज़माने में माँ बाप को तो कभी रे करके नहीं पुकारते थे। गाली की बात छोड़ो, आज मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चे अपने माँ को अपने बाप को गाली दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो वो निराश नहीं होंगे, वो उनको समय से भोजन जो करना है वो तो धक्का मार दिए तो उनको भोजन अच्छा लगेगा?
कभी नहीं अच्छा लगेगा। और इसीलिए ज़्यादा विशेष दुखी हैं, उनको समय से भोजन जो थोड़ा मोड़ा मिल रहा है वो भी शांति से नहीं खाने दे रहे हैं। चाचा जी, आज के समाज में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लोग बच्चे चला रहे हैं, तो उनके फेसबुक पे 5-5 हज़ार फ्रेंड हैं, लेकिन आज के घर में उनके भाई और दूसरे भाई के बीच में खुद बातचीत नहीं है। क्या यह सही बात है? सत्य है, क्योंकि उसका कारण है। क्या कारण है सर? यह देखिए, धर्म का लोप होता चल रहा है और धर्मों पर डिपेंड क्या संस्कार होता है। बच्चों में संस्कार जैसा डालेंगे वैसा आप बच्चे होंगे। संस्कार में कमी आ रही है। हर लोग अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि घूम रहा है। अब बोल देगा कि पापा हमको चाहिए 10,000 रुपया, तो पापा क्या करते हैं कि 10,000 रुपया देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं, नहीं देखते हैं कि मेरा बेटा जाकर पढ़ रहा है कि कहीं घूम रहा है। और ऐसी समय आती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह लड़का अपने पिता को ही गाली देना चालू कर देता है। क्योंकि इसलिए गाली देता है कि निगरानी उसने किया नहीं कि मेरा बेटा किस ढल में जा रहा है, अच्छे लाइन पकड़ रहा है कि गलत लाइन पकड़ रहा है। लेकिन चाचा जी, आप लोगों के ज़माने में क्या फ़ोन का सिस्टम नहीं था? आप लोग जब खाना खाने बैठते थे तो सब लोग, कहा जाता है कि एक साथ बैठ के पूरा फैमिली बात करता था, लेकिन अब के ज़माने में जब लोग खाना खाने बैठते हैं, आज के बच्चे तो 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। उसको क्या किसी से बात करना या नहीं करना ये उचित नहीं समझता। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे चाचा जी? क्या खाना खाते समय मोबाइल यूज करना आज के ज़माने में सही है? नहीं, खाना खाते समय खाना आड़ में खाया जाता है, और भले अपना परिवार हो लेकिन दूसरा परिवार के सामने नहीं। अपने परिवार में एक साथ बैठ कर के खाना खाओ। खाना खाते समय मोबाइल और बाकी जो ऐसी तैसी बातें हैं बंद करो, शांति से खाना खाओ। खाना खाने के बाद जो भी करना हो अपना अलग अलग जा कर के करो। नहीं चाचा जी, मेरा कहने का मतलब है कि जो पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था तो सब लोग खाना खाते तो सब पूरा परिवार खाते समय आपस में चर्चा करते थे कि ये एक काम करना है, वो काम करना है, लेकिन अब के ज़माने में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही। हाँ, ये भी है, क्योंकि उस समय मोबाइल शोबाइल थी नहीं। लोग बात कर लेते थे, क्या कल करना है, क्या उसके आगे अगले दिन करना है, वो अपने में डिसाइड कर लेते थे। सुबह होते होते वो लग जाते थे। अब क्या करते हैं, चलो सुबह का सुबह होगा, वो तो फ़ोन से बात कर लेंगे हम, क्या करना है क्या नहीं करना है। और पता लगा कि वो फ़ोन करते 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 देखते देखते 10 बजा कि 12 बजा कि 1 बजा कि 2 बजा। सुबह में कोई 8 बजे उठा तो कोई 9 बजे उठा, कोई 10 बजे उठा। पहले ये सिस्टम नहीं था। जब सोए बात हो जाती थी खाते पीते समय, उसी समय जा कर के अपना लोग सो जाते थे। इसके बाद सुबह में जो अगले दिन बात हुई थी खाते समय, वो अपना जा कर के काम करते थे। तो चाचा जी, हमारा तीसरा सवाल है आप लोगों से कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका नशा धूम्रपान का जो दौर है काफ़ी तेज़ होता जा रहा है, तो उसके विषय में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे नेताजी? क्या कहना है, तो ऐसा हो गया है कि देखी देखा पात, देखी देखा धर्म चालू हो गया है। लेकिन रह गई बात कि सबसे इसमें कमी कहाँ होती है कि लड़के के बाप माँ में कमी होती है। क्यों कि अगर लड़का फालतू कहीं घूमता है तो बाप का फ़र्ज बनता है कि उस पर निगरानी रखे और उस पर कंट्रोल करें। अगर गलत जा रहा है तो उसको समझा बुझा कर सही रास्ता लाएं, क्योंकि बच्चे का भविष्य संवारने वाला ही बाप माँ होते हैं। क्योंकि हर तरह से वो मुसीबत झेल चुके, वो अच्छाई बुराई को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बच्चे लोग उस बाप को माँ के बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि संगत पर के भटक जाते हैं। इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों लोगों को संभालना बाद में। इसलिए यही निवेदन है कि यदि बाप माँ बच्चे को सही ढंग से संस्कार करें, सही ढंग से शिक्षा दें, सही ढंग से समाज का ज्ञान दें, सही ढंग से बड़ों बुजुर्गों का सम्मान रखें, ज्ञान दें, तो बच्चे अपने आप लाइन पर सुधर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एक और सवाल है कि आप लोग अपने विचारधारा के माध्यम से आज के युवा पीढ़ियों को कुछ ऐसी बातें बताइए जैसे आपके बातों से वो प्रेरित हों और अपने आप को बदलें। देखिए, जो आप पूछे कि लड़के सब धूम्रपान कर रहे हैं या हम लोगों की कमी है, ऐसा होता है कि हम लोग कह देते हैं इधर आ जाओ, पान लेकर चले जाओ, तम्बाकू लेकर चले जाओ,
दारू लेकर चले जाओ, ये सब हमारी कमियां हैं। ये नहीं करना चाहिए, न बच्चों के सामने खाना चाहिए न मंगाना चाहिए। यही देख कर के लड़के जो क्या करते हैं कि एक दिन अपना शुरू कर देते हैं और वह देख लेते हैं और देख कर के आड़े बीड़े वो अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो यह हम लोगों की कमी है, बच्चे की कमी नहीं है। हम जैसा संस्कार उनको देंगे वैसा वो पलेंगे। तो हम यही कहेंगे हर लोगों से कि अपने आप को सुधरना बहुत ज़रूरी है, बच्चे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो आज देखा जा रहा है भक्ति भाव में कमी आ रही है। आप लोग के ज़माने में भक्ति भाव का कुछ अलग सिस्टम था, हमारे बाप दादा के ज़माने में कुछ भक्ति का अलग सिस्टम था, और आज के ज़माने में भक्ति का कुछ अलग सिस्टम है जिसमें दिखावा हो रहा है लेकिन अंदर से कुछ और है। तो इसमें क्या कुछ है आपका राय? देखिए, ये जो भगवान का कार्य चलता है इसमें हर लोगों का ध्यान अब बहुत दूर बन चुका है। दिखावा तो है, टीका चंदन माला सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो विचारधारा है बहुत गंदी है अंदर से। देखने में आता है कि बहुत से महापुरुष हैं, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनका प्रभाव समाजों में पड़ा है और समाज में पड़ा तो यही कहते हैं बच्चे। सुनने में आता है, कभी कभी हम लोग सुन लेते हैं आड़े बीड़े, कहते हैं अरे वो तो वो करिए वो किए तो हम लोग किए तो क्या उससे कोई नुकसान थोड़ी होगा। तो उनका क्या होता है कि डर भय खत्म हो जाता है। सीनियर करेगा तो जूनियर उससे नहीं डरेगा कि तो बड़ा किया मैंने करूँगा तो क्या होगा। तो ये धर्म का लोप होता है। तो अभी तो हो गया बच्चों से जुड़ी बातें। अब बातें मेरा चौथा सवाल ये है कि बच्चे तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसमें क्या कुछ पिता लोग भी हैं जो गलत रास्ते का शिकार हो रहे हैं और जिनको देखकर वो अपने बातों से जरिए अपने बच्चों को खुद नहीं बोल पा रहे हैं कि बच्चा ये करो ये करो, क्योंकि वो गलत लाइन पे हैं। देखिए, ऐसा है कि वह खुद गलत हैं। जी। उनके पिता थे, यानी बच्चे का पिता के पिता, वो संस्कार अच्छा नहीं डाल पाए, वह खुद गलती करना चालू कर दिए और उन्हीं का देख कर के जो उसका बच्चा है वो करना चालू कर दिया। क्योंकि सनातन धर्म की तरह वह संस्कार खराब होता आ रहा है और 2-4-10 लोग खराब कर रहे हैं। उनका देखी ताका में हर समाज में ये फैल चुका कि उनके पिता के लड़के मार रहे हैं, लड़का पिता को मार रहा है, औरत पति को मार रहा है। इससे क्या है? इस समाज का लोप है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन किसी को समझाएंगे आप तो क्या बोलता है कि तुमसे क्या मतलब है। हाँ, पहले के ज़माने में देखा जाता है कि अगर गांव का कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा तो किसी भी घर का बड़ा बुजुर्ग या बड़ा आदमी रहता था उसे मार डांट कर हटा देता था। लेकिन आज के कंडीशन क्या है कि आप अपने बच्चे को खुद नहीं बोल पा रहे हैं। आप। अगर आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं तो आप खुद शिकार हो जा रहे हैं। उसको आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अपने भाई या बेटे को दोबारा बोलें। देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए हम समझदार हैं, ठीक है, हमारा बच्चा है, हमने उसको अच्छा संस्कार डाला है और वह गया खेलने कूदने, तो बुरे लोगों का अगर संग पकड़ लेगा जो असंस्कारी हैं और संस्कार का लड़का है, जब एकजुट होंगे तो जितना हमारा अधिकार रहेगा उतना तो स्ट्रेंथ रहेगा और उसका प्रभाव जो पड़ेगा सत्संगत से होता है गुण आना और जाना, तो उस गुण से वह खराब होना चालू कर देता है। तो मेरा 5वां सवाल ये है आप लोगों से कि आप लोगों के ज़माने में पहले के आदमी बहुत मजबूत हट्टा कट्टा रहते थे, जो पहलवान रहते थे, कई कुंटल वजन उठाते थे, गदा फेरते थे और स्वस्थ रहते थे। लेकिन अब हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय टोटल जो है जो साग है, सब्जी है, गेहूँ है, चावल है, सब खाद के ऊपर निर्भर हो गई है। बिना दवा बिना खाद के नहीं हो रहे हैं। पहले जो जितना भी अनाज होता था बिना खाद का होता था, उसमें ताकत थी, उसको खाने से सद्बुद्धि आती थी, ज्ञान आता था। भाई साहब ठीक बोले कि पहले के लोग मोटा दाना खाते थे। मोटा दाना मतलब? मोटा दाने का मतलब ये हुआ चना,
मटर, रहर, मसूर, बाजरा, जौ, उड़दी, उतैला, मूंग, ये सामग्री जितने हैं ये मोटे दाने में आते हैं। और यह खाते थे लोग, उससे जो कि बहुत वीर थे, बलवान बोला जाता था उन लोगों को, पहलवान। और वह खा करके कुश्ती लड़ते थे, फर कलैया मारते थे। और रात दिन तो दिन छोड़ो, रात को भी हल चलाते थे, इतनी ताकत थी उनके पास। उस जमाने में रात को भी हल चलाते थे। रात को भी चलाते थे लोग, इतना कर्मठ थे, इतना उनके पास जंग था। आज के डेट में देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर से लोग जुतवा बुआ रहे हैं, उनके बच्चे, पहलवान के बच्चे ट्रैक्टर से जुतवा रहे हैं, उनका कौन नहीं खाना जा रहा है, क्योंकि उतना उनके पास शक्ति ही नहीं है। और उनके पिता डांटते हैं, कहते हैं कि हमने ऐसे किया, उसे किया, तो क्या बोलते हैं, अरे चलो चलो तुमने ये किया होगा, ऐसे बहका देते हैं। तो बताओ उनकी जो जितनी रहेगी हड्डियां कमज़ोर न बनेगी, कहाँ से होगा? रोग तमाम प्रकार के आ गए हैं, और कमजोरी के कारण ही हर रोग हावी बनता है। तो हमारा सवाल नेताजी से, क्या नेताजी आप भी पहलवानी किए हैं क्या आपके ज़माने में? पहलवानी जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन अब की समस्या पहले से अब से बहुत परिवर्तन हो चुका है। खाद की वजह से सभी लोग कमज़ोर होंगे, बगैर खाद या दवाई से कोई फसल होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए कमज़ोरी सभी को हो गया है। पहले खाद था, भैंस का गोबर था। हाँ, किसान लोग करते थे खेती, अच्छा ढंग से खाते थे, पहलवानी करते थे। हाँ, पैदल जाते थे, सब कुछ करते थे, अच्छा स्वास्थ्य रहता था, दिमाग भी रहता था सही। लेकिन अब जितना ये बढ़ गया है, उसके दिमाग भी कमज़ोर है, शरीर भी कमज़ोर हो चुका है, नाना प्रकार के रोग भी फैल चुका है। तो आप लोगों के ज़माने में बोलते हैं कि वो डंबल, क्या बड़ा बड़ा गदा, जोड़ी, ये सब, वो रस्से पे चढ़ना, ये क्या होता था, बताएंगे सर थोड़ा? बताएंगे। ऐसा है कि उस समय जो पहलवान थे वो डंबल आता था बड़ा बड़ा, तो 30 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल का एक डंबल होता था। और एक हाथ में एक लेते थे और बाएं हाथ में लेते थे, दोनों लेकर फेरी मारते थे, क्योंकि उनकी उसको इतना बड़ा शक्ति थी। और शक्ति के कारण क्या है उनका? वो खान पान। और आज के बच्चे क्या खा रहे हैं? चाउमीन खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, सारी ये चीज़ें खा रहे हैं जो उनको नुकसान करने के, ऐसे गैस बनता है। तो यही सब कमियां हैं। खाद की बात जब कर रहे हैं, भाई साहब ने बात किया कि खाद की कमी है। अरे खाद की कमी क्या है? अरे तो हम लोग भी सोच रहे हैं, जैसे हम लोग को पढ़ाया गया है, हम लोग समझदार हैं, तो उसको हम खाद न डालें, कम मात्रा में करें, गाय भैंस रखें, उसमें उनका गोबर रासायनिक खाद बना करके खेतों में फेंकें, अच्छी पैदावार होगी। और डाई, यूरिया, पोटास मैंने दे रहा हूँ उसमें, तो क्या होगा? वो खेत ऊसर बन जाएगा और अनाज दूसर बन जाएगा, तो कहाँ से होगा? तो सर पहले के ज़माने में किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाते थे, लेकिन अब के ज़माने में एक्सीडेंट होने के बाद पहले फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो क्या ये सब चल रहा है? देखिए, इसके विषय में तो ये मेरा कहना है कि जो गया तो गया एक्सीडेंट से। उस समय ये प्रथा भी नहीं थी कि ये पोस्टमार्टम होगा। तो पोस्टमार्टम में जाता है जब किसी का लाश, तो उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं निकाल ली जाती है। इसलिए निकाल दिया जाता है कि अब वो कोई काम में तो आने वाला नहीं है, तो परमार्थी कार्य हो जाए कि किसी को लगा दिया जाएगा। इसके लिए वो अंग, जो अच्छे अच्छे अंग होते हैं, वो निकाल करके अपना नहीं, वो तो मरने के बाद का होता है ना। जो आदमी के एक्सीडेंट मतलब पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, सर फूट गया, इस कंडीशन में अब लोग हॉस्पिटल नहीं ले जाने को तैयार, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, तैयार की मतलब ये है ना कि जब पहले के लोगों में क्या था कि जैसे पैर टूट जाता था तो बहुत लोग बैठाते थे, जाते थे वहाँ कि मेरा पैर टूट गया, तो हमारे के बुढ़वा दादा जो थे वो क्या करते थे कि गमछा लगा करके पेटों में बांध करके और जो है कि टांग फैलवा देते थे, कहते थे बेटा उधर ताको जरा, और पट
दे बैठा देते थे। अरे ये हमको हो गया 30-35 साल, तो ये मेरा पैर टूट गया था। तो एक दादाजी थे, हैं, उनका नाम था वो क्या नाम, नहीं जो है जो ना दादा इधर ना भैया, पहलवान, हाँ देव पहलवान थे। तो वो बोले कि मेरा टूट गया था, लोग बच्चे सब लेकर गए। तो कहा कि तो दादाजी बोले अरे लाओ 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 लाओ, मैं बहुत रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा बैठो जरा, हो देखो क्या हो, देखो रहो क्या हो रहा है। और इतने में वो पट दे बैठा दिए। जब पट दे बैठा दिए तो हमने पूछा, आराम जब मिला मुझे तो मैंने पूछा कि दादाजी इसमें कुछ और काम करना है क्या, इसमें कुछ दवा ववा की। कहीं बोले हाँ हाँ। तो क्या बोले, बड़ी हंसी आ रही थी उस समय। बोले कि अम्मा हल्दी चोट मुसब्बर बकरी के दूध गाय के घी मिला करके और उस पर बांध देना, हाँ, और उसमें मरीच वगैरह बताए थे, तो बांध लेना। और 2 बार मैंने बांधा और मेरा पैर ठीक हो गया। देखिए सोचिए कि उस समय कौन डॉक्टर क्या करता था। अब तो वही टांग बैठा के 10-10 हज़ार ले रहे हैं सब। और ये प्लास्टर कर दे रहे हैं, बोले कि कच्चा करूं कि पक्का करूं कि प्लास्टिक वाला करूं। अब अपना ट्रेड बता देते हैं कि कौन करोगे। अब पैसे की बात यहाँ है, सब काम पैसे का है। उस समय ऐसा नहीं था, वो धर्म का काम होता था। हर एक दूसरे को सब लोग सोचते थे कि इनका लाभ हो, वह दूसरा वो सोचता था कि इनका लाभ हो। लेकिन अब लाभ की बात खत्म हो गई। और अब तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते कि पहले इतना जमा कर दो, उसके बाद में हम ऑपरेशन करेंगे। तो सर पहले के बारे ज़माने में चिट्ठियाँ जो तार वार आने का सिस्टम था, अब तो व्हाट्सअप फेसबुक चल दिया है, सब तुरंत न्यूज़ मिल जाता है। तो क्या था सर पहले के ज़माने में? देखिए पहले के लोगों में पोस्टमैन रहते थे और वह पोस्टमैन घर घर जा कर के देता था। और किसी की नौकरी की, किसी का समाचार का, किसी के मतलब किसी भी प्रकार का अपना संदेश पहुँचाते थे। हाँ लेटरों द्वारा पहुंचाते थे। और हम तो ये सोचते हैं कि पहले का ठीक था। मोबाइल जो इसमें चला है इसकी अपेक्षा तो ठीक था, क्योंकि भाई भाई में जब झगड़ा होता जाता था तो औरत क्या करती थी, लिखवा देती थी कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, हमको बड़ी मार मारा, हमको अलगे होने का धमकी दे रहा है, मेरा देवर ऐसा सा, हम नहीं रहेंगे, हम नैहर जा रहे हैं, तो जल्दी चले आओ। अच्छा। तो अब यहाँ से लेटर लेके जाते थे। एक हमारे गांव के हरिचंद थे, अच्छा। गौरी के रहते हैं, अच्छा, हरिश्चंद्र पोस्टमैन साहब। पोस्टमैन साहब, तो वो आते थे तो उन्हीं के लोग दे देते थे। तो अब वो जो लिखा था तो जाते जाते लग जाता था 1 हफ्ता, अच्छा। तब ले इधर क्रोध ठंडा हो जाता था, मतलब झगड़ा खत्म हो जाता था। खत्म हो जाती थी कि अच्छा जाएदा मान गई ना अन, अब जौन मांगा थी तौन देत हूँ मैं। हाँ, मतलब वहाँ पर चिट्ठी पहुँचते और आने में गुस्सा हाँ, खत्म हो जाते थे। क्योंकि देखिए क्रोध बहुत पाप होता है। क्रोध करने से ज्यादा क्या होता है, हानि होता है और लाभ कम होता है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 7 दिन में ठंडा जाते थे। तो यह बहुत लाभ था। अब का समय क्या है कि यहाँ झगड़ा हो गया तो वीडियो कॉलिंग कर दे रहे हैं, और 2-4 बात हुई तो 18 बात और डाल दे रहे हैं कि ऐसे सब बात हुआ। और जो नौकरी कर रहा था समय का समय छुट्टी लेकर के घर आ जाता है, मारपीट कर लेता है और जाकर के अपने थानों में बंद हो जाता है। जब 10-20 हज़ार कमाता है और जाकर थाने में दे करके ठंडा बन जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ा लोग नुकसान है भैया, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। बाप रे, इतना नुकसान है ना कि सोचो कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लड़कियां लड़के सब खराब इसी से हो रहे हैं, मोबाइलिया से खराब हो रहे हैं। जो बच्चे की अथवा जो कर रहा हूँ कि मोबाइल की ज़रूरत नहीं है वो भी ले रहा है किसी भी हालत पर। उनको दिया जा रहा है फीस के लिए, वो जुटा करके क्या ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं। तो एक तो वो पढ़ाई का लोप हुआ, दूसरा इनका नुकसान हुआ चरित्र का, और गार्जियन का टोटल हो गया। तो वही बच्चे मारते अपने पिता को, क्योंकि समझते तो है नहीं। तो सर आपके ज़माने में अब तो बदलाव बहुत हो गया। पहले क्या सामान लेने के लिए दुकान पे जाना पड़ता था, अब तो फेरी से सब सामान आ जा रहा है। देखिए, और दूसरी बात अब घर बैठे लोग बुक करके सामान मंगा ले रहे हैं, तो सुविधा भी तो हुआ ना। इसका कारण है कि बेरोजगारी जो है ना बहुत अधिक हो गई है। सरकार हमारी ऐसी है कि हर पर विचार नहीं कर रही है कि बच्चे जो नौकरी नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए ये भी नहीं सोच रहा है
कि बच्चे को अच्छा संस्कार दिया जाए, उनकी अच्छी पढ़ाई कर दी जाए। जैसे प्राइमरी आपका है, इसमें छूट भी मिलता है, फीस कापी वगैरह ड्रेस व्रेस वगैरह सब मिलता है। अब तो इतना विद्यालय चल दिए हैं कि प्राइवेट में कि उसमें फीस बहुत तगड़ी है, लेकिन पढ़ाई की जो क्षमताएं हैं बहुत हम कम दिखाई देती है। क्यों कि उस पर विचार लोग कम पैसे पर ज़्यादा करते हैं, अधिक पर नहीं करते हैं। तो यह जो कारण है ये शिक्षा का लोप है, लोप के कारण ये सब हो रहा है। तो सर हमारा एक सवाल आप लोगों से है कि पहले के ज़माने में जो सामान हम लोग को लेना पड़ता था, आप लोगों के ज़माने में तो दुकानें कम रहती थी, 2-4 किलोमीटर पे दुकानें रहती थी। और अब के ज़माने में क्या सब लोग घर बैठे मोबाइल से कुछ भी कपड़ा हो, A to Z कुछ भी सामान हो बुक करते हैं और 2-3 दिन के अंदर ऑनलाइन आ जाता है। तो इसका कुछ इफेक्ट है समाज में? देखिए, जो सामान अगर नहीं लेना चाहते हैं, जो ऑनलाइन हो रहा है, उस ऑनलाइन से ये फ़ायदा है कि जो 50 रुपये का सामान मिल रहा है तो 45 रुपया में देने के लिए तैयार हो जाता है। और वो नहीं लेना चाहते हैं फिर भी बुक कर देते हैं वो जी एक घर में सोच लीजिए कि 8 सदस्य हैं, जी तो 8 में 8 लिया, आवश्यकता नहीं है, जी आवश्यकता नहीं, फिर भी वो मंगा रहे हैं। फिर भी वो मंगा रहे हैं। क्यों कि वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन घटिया है। सस्ता तो है लेकिन घटिया है। उसका क्या है, जैसे एक लड़का लाया तो बुक किया, मैंने बेटा पूछा क्या बुक कर रहे हो? अरे अंकल जी मैं वाच कर रहा हूँ, नहीं मैं घड़ी। तो वो बुक करके लाया। जब घड़ी का मैंने देखा, उसका वो तोड़ करके मैंने देखा तो उसका मॉडल बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर जो मशीन थी लोकल थी। तो हमने कहा कि बेटा ये तो जो इसकी मशीन है ओरिजिनल जो होनी चाहिए, ये तो गड़बड़ है। कहे चलो उस मॉडल तो ठीक है। अब सोचिए क्या किया, उसकी हानि हुई कि नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं जो सामानें नहीं लेना चाहते हैं आप वो भी बुक कर देते हैं थोड़ा डिस्काउंट के चक्कर में कि 5 रुपये हमें बच जाएगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो जाता है। तो और दूसरी की हर परिवार में अब कम से कम 5 बच्चे हैं तो 5 के पास मोबाइल है, प्लस उसकी 5 बीवियाँ, 5 बच्चों की तो 10 मोबाइल हो गई, माँ बाप लेकर 12 मोबाइल हो गई। देखिए इसका कारण ये है, क्या इतना मोबाइल जरूरी है? नहीं देखिए, हम तो यही कहेंगे कि लोग कहते हैं कि महंगाई है। हमारे सिद्धांतों के अनुसार महंगाई तो नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि छोटे छोटे 10-12 बरस के लड़के जो है कि 15,000, 20,000 का, 40,000 का मोबाइल लेकर के टहल रहे हैं। तो ये तो अब मुझे महसूस नहीं होता है कि नहीं महंगाई है। अब सोचिए कि इतने छोटे बच्चे के हाथ में 22,000, 25,000 की मोबाइल है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये महंगाई है? नहीं महंगाई तो है ना सर। आज टमाटर मिल रहा है 210 रुपये किलो। 200 मिल रहा है तो कोई अपना परिश्रम तो नहीं करना चाहता है खेती में कि खेती में करे। देखिए उपजाऊ करेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी। जो चीज़ें नहीं रहती है उसी का शॉर्टेज होता है, तब उसकी महंगाई बन जाती है। अगर सट्टी में मान लीजिए कि ये पालक हुआ, आपका टमाटर हुआ, मरचा हुआ, धनिया हुआ, लहसुन हुआ, सूरन हुआ, ये जितनी सामग्री हैं, तो अगर हर लोग करना चाहेंगे घर घर, तो जब ज़्यादा सट्टी में पहुंचेगा तो उसकी गिरावटी बन जाती है, और जब नहीं रहेगा तो उसकी जो है क्या है बढ़ोतरी बढ़ जाती है और उसकी महंगाई बन जाती है। तड़ामदे तो पहले सर चूल्हे पे गैस जो चूल्हा था, बट्टी चोखा लगता था, ये सब वहाँ पे खाने को मिलता था, तो उसका स्वाद कुछ अलग था। लेकिन अब के ज़माने में गैस, इंडक्शन, ये सब सुविधा हो गई है, तो सर उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खाने में स्वाद है कि नहीं है? ऐसा है कि लकड़ी के खाने का उसका एक अलग स्वाद होता है, और गैस और इंडक्शन का एक अलग स्वाद होता है, हैं? और यही कारण है कि हम पहले चूल्हा पर बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, गोहरा से बनाते थे, तो खाने का आनंद आता था। और लगभग कई सालों ऐसा चलता था। अब एक साल में कम से कम अगर 10 परिवार हो तो 12-13 गैस लगा जा रहा है, तो उसमें सोचो कि कितना बड़ा नुकसान है। इसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन गैस पे तो खाना जल्दी बनता है ना सर, चूल्हे पर कुछ अलग रहता है। देखिए भाई साहब बोले, बहुत अच्छे बोले हैं, क्योंकि पहले के लोग जो बनाते थे लकड़ियों पर, चूल्हा बनता था,
तो चूल्हा में एक और तावा रखा जाता था और एक और जो है कि बटलोहिया में चावल और लकड़ियाँ लगा देती थी माँ बहनें भाभियाँ, तो अपना पकता था और तब ले आटा पान शांति थी, नहीं काम करती थी, मौज मस्ती से खाना बनता था। तो जो लोग खाते थे उनको भी मौज मस्ती आती थी। हाँ हाँ, जैसा खान वैसा मिलता विचार। तो अब क्या हो गया है कि ऐसी नारियाँ आ रही हैं पढ़ लिख करके कि वह गैस बनाना चालू कर दी। क्यों कि जैसे आज के बच्चे कौन नहीं खनते थे, उसी प्रकार से वो बर्तन को साफ करना नहीं चाहती हैं, धुआं धक्कड़ में नहीं रहना चाहती हैं। हैं फर्स्ट टेबल क्या है, MA BA PhD करके आ रही है ना आजकल। तो उसमें उन बच्चों का क्या गलती, उनको भाई सुविधा तो चाहिए। आप दहेज ले रहे हैं, इतना 4 लाख 5 लाख दहेज ले रहा है, सब लोग बच्चों का मांग रहा है। बच्चे कर रहे थे इसीलिए तो बच्चे का बाप लात खा रहे हैं। अब सर दहेज लेंगे, बहू लाएंगे, 5 लाख बुलेट भाई ले रहे उनकी हैं। हम खरीदारी थोड़ी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे बगल में एक बहू आई है, वो कह रही थी कि अरे वो बोला कि माँ का मेरा सेवा करना, तो बोला कि नहीं ठीक करूँगी करूँगी, और वो चला गया बेचारा कमाने। और वहाँ से बोला कि माई कि हाँ बेटवा क्या तो मतलब दबाव वबाव लेकिन नहीं सेवा कर लेकिन नहीं, तो बोला बेटा वाह ठीक है न बा कहर के बोलनी, तो कह माई कुछ गड़बड़ बा, तो कह कि हाँ बचवा आप देखा वो तो ना समय है बताओ तो हाली हाली सुन लिया गईले बहरे, तो कहना कि अच्छा बोल 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 का बोल, तो कहना कि एको दिन ना दबौले जब से गए भैया वही दिन से छोड़ ले है। आया ऐसा है ना कि एक दिन हम तैसा बिगड़ दिली कि देखी का करे ले, तो का कहते कि सुना इतना हमार बाप दे दिले है ना कि उसे हम खा जी लेब, और तू चाहे उनके बोलावा चाहे हमारे बाबू को बोलावा, हमारे डर क्यों कहा वो ना। तो दहेज के चलते ये नाम मतलब बल्कि तू अपन घर का पूरा सिस्टम में बिगाड़ दा। अब बिगाड़ दिलू, तू बिगाड़ तो जरूर रहू, लेकिन तोहार पतवाई तो वह संस्कार में तू का कही कहे का मतलब है कि माता पिता के कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, चाहे किस ढंग के भी हो। सर माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन आज के समाज में जो दहेज प्रथा चली है, अब किसी का बच्चा 5,000 कमा रहा है, उसको भी बुलेट चाहिए, 3 लाख रुपया चाहिए। इससे जो बच्चियां हैं जिसके लड़की का शादी करना, वो बेचारा किसी तरह व्यवस्था करके दे रहा है, तो वहाँ पे उसको जाने के बाद उसको लैट्रिन ये सब सुविधा घर में उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए आजकल जो आप बोले कि मान लीजिए असमर्थ है, बेटी वाला गरीब है और बेटे वाला अमीर है, तो बहुत डायरेक्शन देगा वो कि आएगा देखने के लिए, तो बोलेगा कि काली है, ये है, वो है, तमाम प्रकार के करेंगे। ठीक है, अगर शादी करके लेके जाते हैं अपने घर पर तो बहुत कष्ट देते हैं, कष्ट नहीं देने चाहिए। वो भी बेटी है, ये पराई धन होती हैं। और हमें भी कहना चाहते हैं जितने माताएं हैं बहनें हैं, वह अपने आप को ये सोच लें कि जो माँ ने जन्म दिया उसका कुछ पल के लिए रिश्ता है, और जहाँ जाती हैं वो मेन होता है। वह माँ जो सासू माँ होती है वो माँ मेन होती है, क्योंकि पराये धन का वो औलाद है। ठीक है सर, सुनिए सुनिए पहली मेरी बात, तो वो हो जाती हैं, तो उस पर उनको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर ऐसा होगा। ये संस्कार बन जाता है, इसी संस्कार के कारण सब खराबी हो रही है। तो सर मेरा आज का आखिरी सवाल है आप लोगों से कि आज के दहेज लोभी जो हैं, बहन बहू बेटियों को जला दे रहे हैं, उन्हें प्रताड़ना दे रहे हैं, वो किसी के बहू को लाकर दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन हमारी तो भी बहन बेटी किसी के घर गई है। तो इस मुद्दे पर आप लोग समाज को क्या सीख देना चाहते हैं। देखिए सीख तो ये है कि पहले जांच देख परख करके शादी करनी चाहिए। जी, अगर अपने में संस्कार में जुड़ रहा है, उसका मेल मिल रहा है, ठोक ठठा करके देख लीजिए, तब तो वहाँ शादी करिए। यह मत सोचिए कि मेरी लड़की बहुत अच्छे घर जा रही है। अरे अच्छे जगह के चक्कर में मत पड़ो, संस्कार के चक्कर में पड़ो। ये संस्कारी है तब तो शादी करो, अन्यथा पैसे पर मत आइए। पैसे तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, मेरे परिश्रम से आ सकता है और जा भी सकता है। तो जो बहनें बेटियाँ को जला दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्या है? अच्छा संस्कार नहीं है, समझदारी नहीं है।
क्या करते हैं लड़के, अरे एक से नहीं 2 से 3 4 5 से प्यार करते हैं। क्या चल रहा है, सब भ्रष्टाचार चल रही है। सर पहले के ज़माने में जो माँ बाप बच्चों की शादी करते थे अपने, तो जो पहले के लड़के थे बहुओं को मतलब अपनी बीवी को नहीं देखते थे, और जो बाप ने पसंद कर दिया उसी को शादी कर लेते थे। वो पहले क्या था, सनातन धर्म था, उनका पालन होता था। जो पिता ने अगर किसी लंगड़ी से यदि शादी कर दिए तो उसका सम्मान करके वो बेटा रखता था, खिलाता था, जिलाता था, बच्चे पैदा करता था। आज के डेट में ऐसा है कि उनको खूब अच्छा दिया जा रहा है, लड़की सुंदर दी जा रही है, कुछ दिनों के बाद में वही सुंदरता बिखर जाता है। क्यों? कि उनकी भ्रष्टाचार जो है, उनका विचार इतना गंदा है कि लोगों का बात सुन करके अपने बीवी को अनफिट कर करके किसी से और प्यार करने लगते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? क्योंकि सनातन धर्म इसका लोप हो रहा है। तो सर कहीं ना कहीं पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।